अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपको सीरिया यानी मुल्क शाम की एक ऐसी जेल की हकीकत बताने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपके भी बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी जेल जिसे इंसानों का जहन्नम भी कहा जाता है। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, मुल्क शाम में मौजूद तदमूर नामी एक ऐसी जेल जिसके बारे में सुनकर शायद आप लोग भी हैरत करेंगे, क्या इंसान इतने भी जालिम हो सकते हैं। और इस जेल का बशर अल असद से क्या ताल्लुक है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और HTS के फौजियों को यहाँ पर क्या इंकिशाफ हुआ, क्या खुलासा हुआ, वो भी हम आपको बताएंगे। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, तदमूर नामी ये जो जेल है ये शाम के रेगिस्तान के बीचों बीच वाक़ है, यानी मौजूदा जो सीरिया है उसके बीचों बीच वाक़ है, जो अपने मोहल्ले, वकू और तारीख यानी इतिहास के एतबार से एक बदनामे ज़माना मुकाम है। इसे 20वीं सदी में एक फौजी बैरक के तौर पर तामीर किया गया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये हुकूमत के मुख्तलिफ और मुखालिफ बागियों को कैद करने के लिए एक खौफनाक जेल में तब्दील कर दी गई। ये जेल अपनी बदनामी की वजह से दुनिया भर में जानी जाती है। यहाँ कैदियों को नाकाबिले बर्दाश्त तशद्दुद, जुल्म और गैर इंसानी सलूक का सामना करना पड़ता है। ये जगह न सिर्फ जिस्मानी अजियत का गढ़ थी बल्कि यहाँ जहनी अजियत भी अपनी इंतहा को पहुँचाई जाती थी। तदमूर जेल को इंसानों का जहन्नुम कहा जाता है और ये नाम इसकी हकीकत का आईनेदार है। खाना जंगी यानी सिविल वॉर के दौरान जब शाम में यानी सीरिया के बागियों ने तदमूर के इलाके पर कब्जा किया और जब बागियों ने जेल के दरवाजे खोले तो सबसे पहले उनकी नज़र जंग आलूद गेट पर पड़ी, जो बरसों की बेएतनाई और कैदियों के कर्ब का गवाह था। जेल के अंदर का माहौल इंतहाई तारीख और घुटन ज़दा था। यहाँ रोशनी का कोई भी नामो निशान तक नहीं था और दीवारें नमी और मिट्टी की तह से ढकी हुई थी। अंदर जाते ही बागियों को हर तरफ ऐसे मनाजिर दिखाई दिए जो किसी भी इंसान को खौफ और लर्जे में मुब्तला कर सकते थे। जेल के मुख्तलिफ कमरों में बागियों ने जंग आलू जंजीरें देखी जो कैदियों को जकड़न के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ये जंजीरें न सिर्फ कैदियों को जिस्मों को बांधने के लिए थी बल्कि इन्हें अजियत देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। कई जगहों पर तो जंजीरें दीवारों और फर्श से जुड़ी हुई थी, जिन्हें देखकर अंदाजा होता था कि कैदियों को किस तरह हरकत यानी मूवमेंट करने की भी इजाजत नहीं दी जाती थी। कमरे के अंदर कैदियों के लिए बनाए गए छोटे छोटे सेल्स थे जो इतने तंग थे कि कोई भी इंसान सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता था। इन सेल्स की दीवारों पर कैदियों के हाथों से लिखे गए अल्फाज मिले जो उनकी आखिरी उम्मीदों और दुआओं को जाहिर करते थे। जेल के मुख्तलिफ कमरों में बागियों को तशद्दुद के बहुत सारे सबूत मिले जो इंसानियत की पामारी की यानी इंसानियत की एंड की गवाही दे रहे थे। इन हालत में जंजीरें, हथकड़ियाँ, लकड़ी के तख्ते और लोहे के तेज धार औजार शामिल थे। इनका इस्तेमाल कैदियों को अजियत यानी तकलीफ देने के लिए किया जाता था। एक कमरे में ऐसा बिस्तर भी मिला जिस पर लोहे के कांटे नस्ब थे यानी लोहे के कांटे लगे हुए थे, जिस पर कैदियों को सोने के लिए मजबूर किया जाता था। फर्श पर जा बजा खून के धब्बे थे जो इस बात का संकेत दे रहे थे, इस बात का सबूत दे रहे थे कि यहाँ कितने बेगुनाह लोग अपनी जानें गंवा बैठे होंगे। कई जगहों पर खून के धब्बे खुश्क हो चुके थे, सूख चुके थे, लेकिन इनके निशान अब भी वहाँ पर मौजूद थे। एक बागी ने बयान किया कि हमने ऐसी जगह देखी जहाँ कैदियों को बांध कर रखा जाता था और उन पर तशद्दुद किया जाता था जब तक कि वो बेहोश ना हो जाएं या मर ना जाएं। जेल के अंदर बागियों को ऐसे शवाहिद यानी ऐसे सबूत भी मिले जो कैदियों की जिंदगी की अजियतनाक हकीकतों को जाहिर करते थे। एक कमरे में खाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन मिले जो ज़्यादातर खाली थे। कैदियों को अक्सर कई दिनों तक खाने और पीने से महरूम रखा जाता था। कुछ कमरों में गंदे कपड़ों के ढेर मिले जिन्हें कैदियों ने शायद अपने जिस्म को ढांकने के लिए इस्तेमाल किया होगा। इन कपड़ों की हालत इतनी ख़राब थी कि इन्हें देखकर ये अंदाज़ा हो जाता था कि यहाँ कैदियों को किस हद तक गैर इंसानी हालत में रखा जाता था। जानवरों से भी बदतर उनके साथ सलूक किया जाता था। जेल के एक कोने में बागियों को एक खुफिया कमरा मिला जिसका दरवाज़ा बंद था। जब उन्होंने इसे खोला तो अंदर का मंजर इनके लिए चौंका देने वाला था। इस कमरे में इंसानी ढांचे और खोपड़ियाँ मौजूद थी जिनसे जाहिर होता था कि कैदियों को जहाँ जिंदा दफन किया जाता था। बागियों ने जब मजीद तफ्तीश की और ज़्यादा रिसर्च की तो इन्हें फर्श के नीचे छोटे छोटे सुराख मिले जिनके अंदर इंसानी बाकियाँ दबी हुई थी। यह मंजर इस बात का सबूत था कि इस कमरे को कैदियों की कब्रों के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कैदियों को इस तंग कमरे में बंद कर दिया जाता था जहाँ ना रोशनी आती थी और ना ही हवा।
ये कमरा मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ था ताकि बाहर से किसी को इनकी चीखें तक सुनाई न दे सके। इसके अलावा कमरे में मुख्तलिफ किस्म के तशद्दुद के औजार भी मिले, जैसे लोहे के कांटे, हथौड़े, जंजीरें और दूसरे औजार जिन्हें इंसानों को तकलीफ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक तरफ एक बड़ा जंग आलूद तख्त नजर आया जिस पर इंसानों को बांधकर मारा जाता था। इन तमाम चीजों को देखकर अंदाजा होता था कि यह कमरा सिर्फ कैद करने के लिए नहीं बल्कि कैदियों को तकलीफ देकर मौत के घाट उतारने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, एक कैदी ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि उसे बगैर किसी मुकदमे के गिरफ्तार किया गया और एक तंग कमरे में फेंक दिया गया जहां कई कैदी पहले से मौजूद थे। जब मैं वहां पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी जिंदा कब्र में हूं। वहां की फिजा में अजीब सी घुटन थी, एक ऐसा माहौल जहां चीखें गूंजती थी लेकिन कोई इन्हें सुनने वाला नहीं था। कैदी के मुताबिक जेल में जिंदा रहना एक मुसलसल जंग थी। पानी एक हफ्ते में सिर्फ 2 बार दिया जाता था और खाने के नाम पर बासी रोटी के चंद टुकड़े मिलते थे। हमें वो खाने को दिए जाते थे जो जानवरों के लिए भी नाकाबिले कबूल होते थे, लेकिन भूख ऐसी थी कि हम वो भी खा लेते थे। उसने मजीद बताया कि अक्सर कैदी बीमारियों का शिकार हो जाते थे लेकिन वहाँ कोई इलाज नहीं था। कोई बीमार हो जाता तो उसे वहीं छोड़ दिया जाता, यहाँ तक कि वो मर जाता। किसी को इसकी परवाह नहीं थी कि हम जिंदा हैं या मुर्दा। कैदी ने इंकशाफ किया कि तशद्दुद का हर दिन एक नई शक्ल लेकर आता था, यानी तकलीफ का हर दिन हमें नई नई सजाएं देता था। हमें बगैर किसी वजह के मारा पीटा जाता, कभी हमें जंजीरों से बांधकर लटका दिया जाता और कभी फर्श पर घसीटा जाता। जो भी आवाज़ उठाने की कोशिश करता उसे दूसरों के सामने इबरत का निशान बना दिया जाता। एक दिन का जिक्र करते हुए इसने बताया कि एक कैदी को हमारे सामने इतना मारा गया कि वो बेहोश हो गया, लेकिन वो लोग उसे मरने भी नहीं देते थे। उन्हें खुशी मिलती थी कि वो हमारी अजियत देख सके। कैदी ने बताया कि जेल के अंदर रोशनी का कोई तसव्वुर नहीं था। हमें मालूम नहीं होता था कि दिन है या रात का वक्त है। हमारे लिए वक्त अब रुक चुका था। एक छोटे से सुराग से कभी कभार रोशनी की एक हल्की सी किरण आती थी जो हमें याद दिलाती थी कि बाहर की दुनिया में जिंदगी अब भी जारी है। उसने बताया कि जेल की रातें सबसे ज़्यादा भयानक होती थी। हमें दूसरे कैदियों की चीखें सुनाई देती थी। कुछ को तशद्दुद के लिए ले जाया जाता और कुछ वापस ही नहीं आते। हमें नहीं मालूम होता था कि अगला नंबर किसका होगा। कैदी ने कहा कि वो अक्सर दुआ करता था कि अगली सुबह देखने से पहले ही इसे मौत आ जाए, लेकिन मौत भी वहाँ कैदियों पर आसानी से नहीं आती थी। यहाँ मौत भी एक अजाब की तरह महसूस होती थी। कैदी ने आखिर में कहा कि वो दिन आज भी उसको याद में ताज़ा है जब जेल के दरवाजे खुले और बागी अंदर दाखिल हुए। हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार उम्मीद महसूस की, लेकिन उस वक्त तक हम वो सब खो चुके थे जो हमें इंसान बनाता था। उसने अपने इंटरव्यू के इख्तिताम यानी आखिर में कहा कि तदमूर जेल सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक याद दहानी है कि जुल्म के सामने खामोश रहना कितना महंगा पड़ सकता है। नाज़रीन मोहतरम, तदमूर जेल की कहानी एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जिसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ एक जेल नहीं थी बल्कि जुल्म और जबर की एक ऐसी अलामत थी जो इंसानी तारीख के तारीख तरीन पहलू को जाहिर करती थी। इन कहानियों का मकसद हमें याद दिलाना है कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो हमेशा बेनकाब हो जाता है। और आपको बताते चलें कि ये जेल बशरुल असद की हुकूमत में ही बनाई गई थी। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम तर जालिमों को गारक करे और मजलूमों की हिफाजत फरमाए, उनकी इमदाद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसानों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाजिर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।